दोस्तों आज हम बात करेंगे मालदा के एक दोस्त हैं जिसका रिव्यू क्या है एलपी में। एलपी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या मेडिकल हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये हैं बलराम जी, तो इन्हीं से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और यही बताएंगे कि कैसा कैसा क्या क्या प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो बलराम जी बोलिएगा, आप डीवी के बारे में कुछ ऐसा बताइए ताकि नए लोगों को सहायता मिले। मेरा डीवी 21 तारीख को था जो कि फर्स्ट डे था मालदा का। तो परेशानी तो हुई है और हम कुछ ऐसा जानकारी देंगे जिससे कि नए बच्चे जो आएंगे उससे कुछ समस्या नहीं हो डीवी के रिगार्डिंग। अच्छा, जैसे कि आप बताइए पहले आपका, तो हमको ये बताइए कि आपका जोन कौन सा है और आपका डीवी का डेट क्या था और कहाँ था एग्जैक्ट लोकेशन, अगर आप कुछ बता सके, जैसे कि स्टेशन के आसपास। मालदा जोन से भरा था, तो मेरा डीवी का सेंटर भी मालदा ही था जो कि स्टेशन के सीधे सामने है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मालदा। 500 मीटर लगभग रेलवे स्टेशन से, मेन स्टेशन से आपको ये डिस्टेंस पे है, जहाँ सुबह 9 बजे बुलाया गया था। 10 बजे से सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ठीक है, तो आप बताइए कि एंट्री का प्रोसेस क्या था, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता सकें। एंट्री जो स्टूडेंट थे सिर्फ उसी को एंट्री दिया जा रहा था, एडमिट कार्ड देख के। उसके साथ जो भी गार्जियन थे उसे बाहर बैठा दिया जा रहा था कैंपस में। वहाँ टेबल चेयर वगैरह लगा हुआ था जिसपे सभी को स्टूडेंट को बैठाया गया। फिर डीवी के रिगार्डिंग 2-3 फॉर्म दिए गए। 2 कॉपी डीवी का फॉर्म आया, फिर एक और फॉर्म दिया गया। 3 फॉर्म डीवी के दिया गया। फिर डीवी का फॉर्म सभी लोग फिलअप किए, उसके बाद भेजा गया सीबीटी का वेरिफिकेशन के लिए, जो आपने 3 स्टेज दिया था, CBT 1, CBT 2 और CBAT। तो वहाँ ये वेरिफिकेशन हुआ। फिर वहाँ एक बेंड जो है ALP लिखा हुआ, ये बेंड बांध दिया गया। फिर उसके बाद वहाँ से भेजा, जिससे आगे की प्रक्रिया फिर शुरू हुई। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछे, जैसे CBT 1 किसी किसी का होता है क्या कि किसी किसी का एडमिट कार्ड ये सब मतलब खो गया या कहीं रखा गया, नहीं मिल रहा होता है। जैसे कि CBT 1 का, CBT 2 का, CBET का, किसी का अगर एडमिट कार्ड मिस हो गया है तो उसको क्या कुछ परेशानी भी हुआ है क्या? तो बताना चाह रही है, परेशानी से मैं खुद गुजर रहा था, मुझे भी डर लग रहा था। मेरा फर्स्ट डे था, तो CBT 1 और CBT 2 का मेरा जो वो वेरीफाइड फाइल जो मिलता है ऊपर पर्सन स्टूडेंट का, वो मेरा मिस हो गया था, जिससे मैं बहुत चिंतित था। लेकिन मैं जब वहाँ गया अंदर, तो CBAT का मेरे पास एडमिट कार्ड था, वो दिखाया मैंने उसे। मैं बोला कि ये मेरा हो गया, जिसकी वजह से मैं नहीं ला पाया। तो वो कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो फिर चेक किया, उनके पास सारा कॉपी रहता ही है, जो बोर्ड का कॉपी होता है वो कॉपी उसके पास था, उससे उन्होंने रोल नंबर लिखा दिया। फिर वो सारा प्रोसेस हुआ और वेरिफिकेशन थंब वहाँ मैच कराया जाता है जो आपने एग्जाम के टाइम दिया। और फिर वहाँ पे फिर से वेरिफिकेशन मेरा 100% मैच किया। लगभग लोगों का 99% प्लस ही मैच कर रहा था सभी लोगों का, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर वहाँ से आगे फिर वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा, CBT 1 और CBT 2 सब के लिए अलग अलग वो बायोमेट्रिक पे वेरिफिकेशन हो रहा था क्या? 3 स्टेप में वेरिफिकेशन हुआ। CBT 1 का जो आपने फिंगर दिया वो, CBT 2 का और CBAT का। और जिसका री एग्जाम हुआ वो भी पूछा जा रहा था कि आपका री एग्जाम हुआ, तो फिर उसका उस अकॉर्डिंग भी किया जा रहा था शायद। ठीक है। अच्छा, तो आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया था? डॉक्यूमेंट तो मेन डॉक्यूमेंट जो ORMS उसका वेबसाइट पे जो आपने अपलोड किया था, तो उसमें हम लोग को वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए 2 डॉक्यूमेंट, एक 10th और ITI, ये सबसे मस्ट था। ये डॉक्यूमेंट था। हम लोग से OBC NCL वेबसाइट पे नहीं मांगा गया था। हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट में OBC NCL और 12th का, चूंकि एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ तो 12th नेसेसरी नहीं था, फिर हमने वेबसाइट पे डाला था। तो ये यहाँ पे ये मांग रहे थे, जो जो चीज़ आपने वेबसाइट पे डाला था वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा था। 10th का मार्कशीट या ITI, ठीक है, या जो डिप्लोमा या फिर BTEC किया उनसे वो सारा कागज मांगा जा रहा था। फिर आधार कार्ड नेसेसरी है, आधार कार्ड चाहिए था। ठीक है, तो OBC NCL या EWS कैंडिडेट के क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया और क्या क्या परेशानी हुई इन लोगों के साथ, खासकर OBC NCL और ये EWS के साथ? OBC NCL वालों के साथ ये समस्या थी कि कुछ लोग जैसे कि स्टेट का डाल दिए थे फॉर्म भरने के टाइम में, या फिर फॉर्म भरने के टाइम में जो भी डाले थे, तो बहुत लोग वो नहीं लेके आए थे जो अभी बना हुआ था रेलवे फॉर्मेट पे, वो सिर्फ वो लेके आए थे। तो यहाँ पे वो तीनों डिमांड किया जाता, जो आपने फॉर्म के टाइम में डाला था, एक आपको वो ऑनलाइन कॉपी चाहिए थी जो फॉर्म के टाइम में आपने डाला था, फॉर्म के टाइम का। उसके बाद फिर सेकंड आपको चाहिए जो आपने रेलवे फॉर्मेट पे बनाया था, ये रेलवे फॉर्मेट चाहिए। तीसरा वो ऑनलाइन भी चाहिए जिसके आधार पर आपने रेलवे फॉर्मेट बनाया था। कुछ लोग ऐसा था कि CO लेवल का बनाया, CO के आधार पर सीधे मतलब SDO ने साइन कर दिया, उसका कोई मतलब SDO लेवल से उन्होंने ऑनलाइन नहीं बनाया था। तो उनको टाइम दिया गया 10 दिन, वो फिर ऑनलाइन बनवा के आएंगे। फिर वो तीनों स्टेप, उनको तीनों कागज लेके जाना था सभी लोगों को। जैसे कि हम गए थे वहाँ पे मालदा डिवीजन जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक स्टूडेंट हमको मिला कि उसको जो है जैसे कि SDO का ऑनलाइन जो अप्लाई किया था उसमें जो डेट था
और जो रेलवे के अथी के द्वारा जो बना, रेलवे के द्वारा जो दिया गया था उस पर जो डेट था अलग अलग था, उससे कोई परेशानी हुई किसी को? हाँ, वो एक था। ऐसा तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बोर्ड को जानकारी नहीं, या बोर्ड खुद अपने तरफ से ये समस्या ला रही है कि किसी ने ऑनलाइन बनाया 15 तारीख को, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि ऑनलाइन जिस दिन आरटीपीएस ने जारी करे उसी दिन एसडीओ सर साइन करे। तो हुआ क्या कि ऑनलाइन वाले डेट में उसका 15 था और एसडीओ सर ने 17 को साइन किया। क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, बहुत लोगों का ये इशू आ रहा है कि मतलब सेम डे नहीं हो रहा साइन, ऐसे होना जरूरी भी नहीं है ये चीज। तो इन लोगों का कहना था कि जिस डेट में आपका ऑनलाइन बना हुआ है, एसडीएम सर का साइन या एसडीओ सर का साइन उसी डेट में होना बहुत जरूरी है। जो इसका नहीं था उसको फिर से टाइम दे दिएगा अंडरटेकिंग भरवा के कि आपको ये लाना है, और दोनों का डेट सेम होना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला है। तो आपका बीटेक आईटीआई क्या था आपका? मेरा आईटीआई था 1 साल का, कुछ लोगों का आईटीआई 2 साल का भी, कुछ बीटेक डिप्लोमा वाले भी थे। तो आप अगर बीटेक डिप्लोमा वाले के बारे में या आईटीआई के बारे में कुछ बताना चाहे सर्टिफिकेट से रिलेटेड तो बताइए। जो लोग 2 साल का आईटीआई किए हुए या डिप्लोमा जो 3 साल का किए हुए, फिर बीटेक 4 साल का, उनको सेमेस्टर वाइज पेपर लेना बहुत जरूरी था। और जिनका मिसिंग था उनको फिर से कॉलेज भेज दिया गया कि कॉलेज से, जैसे कि कुछ लोग थे कोविड के टाइम में जो कि आईटीआई किए थे, तो उनको फर्स्ट ईयर का मतलब एग्जाम नहीं हुआ था, सीधे सेकंड ईयर में ले लिया गया। तो उनको फिर से भेजा गया कॉलेज के, आपने ये प्रिंसिपल से लिखवा के लाइए कि मेरा फर्स्ट ईयर का ये प्रोसेस नहीं हुआ था। या फिर जो कुछ लोग थे जो बीटेक किए हुए थे, उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मार्कशीट नहीं दिया गया था, सिर्फ वैसे पासिंग दे दिया गया था, उनको भी भेजा गया कॉलेज कि आप कॉलेज से मतलब लेके आए। यानी कि जितना भी सेमेस्टर है सब सेमेस्टर का मार्कशीट जरूरी, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट बहुत नेसेसरी था सभी के लिए। जिनका नहीं भी हुआ उनको भी कॉलेज भेजा गया कि लिखा के आपको लाना 10 दिन के अंदर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए समय दिया जा रहा है? जी, समय दिया जा रहा है, 10 दिन का टाइम है। 7 डेज बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं 10 दिन में दे दो, ब्लॉक डेट जो एक है वो लिमिट मान के लोग चलते हैं। तो मतलब आपका डीबी हो गया है? नहीं जी, डीबी हो गया। मेडिकल के लिए कहाँ भेजा गया? मेडिकल मालदा ही नेक्स्ट डेट दे दिया जा रहा है कि मालदा में आपका मेडिकल होगा। और डीवी का जो सेंटर है, मतलब जहाँ आपका डीवी हुआ, वहाँ से मेडिकल के लिए कितना दूरी है? लगभग 200 मीटर मुश्किल से है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेन रोड पे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर भी कोऑपरेटिव है, मेडिकल में कोई इशू नहीं है। चलिए, थैंक यू। और नेक्स्ट मेडिकल हो जाने के बाद फिर आपसे हम मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।